जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे तुलसी जी की लकड़ी के बारे में कि तुलसी जी की लकड़ी का प्रयोग करके हम कार्तिक मास में अपने पुण्यों की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये है मेरे पास, ये जो मेरी तुलसी जो है सूख गई थी, ये पूरी जड़ इसकी गीली हो गई थी, सारी खराब हो गई थी। तो ये वाली जो लकड़ी है, कई लोग जो हैं तुलसी जी की लकड़ियाँ जो हैं सूख जाती हैं तो उनको विसर्जित कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनको इसका क्या करना है, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसके ऐसे उपाय हैं जिसको जान के आप हैरान हो जाएंगे कि आपको ये कितना ज़्यादा फल प्रदान करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इनके उपायों की तरफ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ दीपदान की। जैसे हम कार्तिक में दीपदान करेंगे तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान ये बताते हैं कि जो तुलसी की लकड़ी, ये जैसे लकड़ी है, अगर हम इसमें से थोड़ी सी तोड़ लेते हैं, इतनी जितनी बड़ी बाती होती है, तो अगर आप उतनी लकड़ी तोड़कर उसको घी में डुबोकर उसका दिया जलाकर वो भगवान के सामने अर्पित करते हैं, वो भगवान को दिखाते हैं, तो आपको उस एक दिए से 10 करोड़ दीप दान करने का फल मिलता है। सोचिए अब आप कि आपको कितना फल मिलेगा। केवल एक तुलसी की काष्ठ जो लकड़ी है, जिसको आप यूं ही यूजलेस समझते हैं, विसर्जित कर देते हैं, सोचते हैं किसी काम की नहीं है, तो इसका दीप दान करने से आपको एक एक दिन आप करेंगे कार्तिक में तो उसका 10 करोड़ आपको दीपदान का फल मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप 30 दिन करेंगे तो कोई सीमा ही नहीं है। तो आपने जीवन में कितने दीपदान कर दिए, कितने करोड़ों दीपदान कर दिए। और ऐसे वैष्णव की तो महिमा ही अपरंपार होती है। भगवान ऐसे वैष्णवों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब दूसरे उपाय में हम बताते हैं, ये नॉर्मली कुछ लोगों को पता भी है, अक्सर लोग करते हैं। ये जब लकड़ी सूख जाती है या फिर इसके पत्ते भी जब सूख जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसका बना लीजिए पाउडर। जब आप इसका पाउडर बनाएंगे और जब आप भगवान को तिलक लगाएंगे तो उस गोपी चंदन में आप इसका पाउडर जो है वो मिला लीजिए। और वो मिलाने के बाद जब आप भगवान का तिलक करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का, शालिग्राम जी का या विष्णु भगवान का तिलक करेंगे, उसके बाद इसका तिलक आप खुद भी कर लेंगे, तो उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हमेशा उस भक्त को अपने समीप रखते हैं। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अब जो तीसरा है वो हेल्थ के रिगार्डिंग है कि इसका चूर्ण बना लीजिए और उसको शहद में मिलाकर आप थोड़ा थोड़ा जैसे आप खाते हैं, तो इससे आपकी जो गठिया की बीमारी है, शरीर में दर्द है, गले में सूजन है, ये सब भी ठीक हो जाती है। अगर आप ये उपाय करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास ये तुलसी की लकड़ी नहीं है तो आप गोपी चंदन में पाउडर कैसे मिलाएंगे। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, तुलसी जी की जो मिट्टी है, जड़ के आसपास जो होगी ना, वो मिट्टी आप ले लीजिए, हल्की हल्की, जड़ को बिल्कुल भी खाली मत कर दीजिएगा, उसके पास की मिट्टी ले लीजिएगा, वो आप गोपी चंदन में मिलाएंगे और उससे अगर आप भगवान का तिलक करेंगे और अपना तिलक करेंगे तो भी आपका ये उपाय वही काम करेगा। और इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि जैसे हम शमशान में जाते हैं, किसी मृत को जब जलाया जाता है तो कहते हैं अगर उसका धुआं हमारे ऊपर पड़ जाता है तो हमारे कई पुण्य जो होते हैं वो नाश हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। लेकिन अगर आप घर आने के बाद, शमशान भूमि से घर आने के बाद इमीडिएटली तुलसी जी की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं तो आपके जो वापस गए हुए पुण्य जो हैं वो आपको दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। और तुलसी की जो मिट्टी है उसका जो तिलक आप रोज करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपका भक्ति की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो इतना कारगर है ये उपाय कि उनका मस्तिष्क जो है बहुत ज़्यादा तेज होता है। आपको कुछ भी बाहर की ये जो मेडिसिन वगैरह दिमाग तेज करने की नहीं खानी पड़ेंगी और बुद्धि जो है, मन जो है वो पवित्र भी होता है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर उपाय होता है।
अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। यदि आपकी तुलसी में नई नई मंजरियाँ आती हैं, ठीक है, अगर पद्म पुराण में लिखा है कि अगर आपके घर में जैसे नई नई तुलसी जी पे मंजरियाँ आती हैं, तो उससे यदि आप भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का, श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो आपको कई प्रकार से, जब हम फूलों से भगवान का पूजन करते हैं ना, तो आपको वही फल मिलता है जो आप नई नई मंजरी जो है उससे पूजन करते हैं। तो मेरे गमले में भी आई हुई है तुलसी जी की नई मंजरियाँ, तो जब मैं करूँगी तो वीडियो बनाकर आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तुलसी जी के गमले की परिक्रमा करना। आपने देखा होगा कि मतलब कार्तिक मास में तुलसी जी रखते हैं मंदिर में और सारी औरतें परिक्रमा करती हैं। इसका जो वैज्ञानिक कारण है, ये ज़्यादातर महिलाएं तो करती हैं, ऐसी बात नहीं है पुरुषों को नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए। इसकी जो महिमा ये है कि तुलसी जी की गंध जो है वो रोगनाशक है, और बरसात का जब मौसम ख़त्म होता है, फिर अब जैसे सर्दी आ रही है, तो ये जो मिड का मौसम है ना, इसमें मलेरिया, डेंगू वगैरह भी बहुत होते हैं। तो इसकी जो गंध है ये हमारे अंदर जाती है, तो रोगों से हमारी मुक्ति करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो इसकी गंध जो है तुलसी जी की बहुत कारगर है। तो इसलिए जब हम परिक्रमा करते हैं, 3, 5, 7, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 108 कर सकते हैं, तो उससे हम रोगों से बच जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो जो इसके आपको दिखेगा नहीं, इतनी साइंटिफिक इसकी खुशबू जो होती है, इसमें रोगनाशक इतने तत्व होते हैं, हमारे शरीर में जाके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरी चीज़, इसकी खुशबू जो है, इसकी गंध के कारण महिलाओं का जो है यूट्रस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। बेबी जब प्लान करते हैं जब वो लोग, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि महिलाएं जब हैं सबसे ज़्यादा कार्तिक में परिक्रमा करती हैं। और दूसरी बात, जब इसकी गंध हमारे शरीर में जाती है तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो भी मजबूत बनते हैं। देखेंगे कि जिनको कोरोना हुआ है उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों को भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तुलसी प्राणायाम। आप तुलसी प्राणायाम से क्या समझते हैं? तुलसी जी के गमले के पास बैठकर जब आप प्राणायाम करते हैं तो वो कहलाता है तुलसी प्राणायाम। उससे भी आप पूरी जो तुलसी जी की रोगनाशक गंध है वो अपने पूरे शरीर में ले लेते हैं, तो उससे भी आपकी जो बॉडी है बलवान बनती है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग बनती है, आपका मन भी शुद्ध होता है, इससे पूरा सात्विक बन जाते हैं। भक्ति के लिए तो है ही इफेक्टिव, आपके शरीर में इतनी जो है आकर्षक हो जाएगा, कांति में आपका शरीर हो जाएगा, वैष्णव शरीर हो जाता है आपका, और आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप, और इसके लिए मेन ये कार्तिक ही बना है, क्योंकि सर्दियों में इतना तो तुलसी जी वैसे ही सूख जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो तब इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कार्तिक के महीने में ये जो मिड का मौसम है, इसलिए हमारे शास्त्रों में स्पेशली साइंटिफिक वे में और धार्मिक वे में तुलसी जी की महिमा का वर्णन किया गया है कि आपको तुलसी जी की परिक्रमा, तुलसी जी के पास बैठ के प्राणायाम, और जैसे हम परिक्रमा करते हैं वो अपने आप में व्यायाम भी हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव लगेंगी और आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा पूरे कार्तिक में। और बाकी जैसे ये तुलसी जी की सूखी तुलसी जी की काष्ठ है, ये इससे आप माला भी बना सकते हैं। लेकिन आप माला क्यों बनाएंगे? माला तो आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी, शुद्ध भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, वृंदावन जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। और यदि आपके आसपास कोई पर्सन है जो इसको विसर्जित करने जा रहा है, तो आप उसको मना कीजिए। अगर वो तब भी नहीं मानता तो आप उससे ये ले लीजिए। तुलसी जी की इसके उपाय आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और लोगों को भी बताइए। और कभी भी तुलसी जी जो है सूख जाएँ तो इनकी लकड़ी आप बिल्कुल भी विसर्जित ना कीजिए। और क्या कर सकते हैं आप, इस तुलसी को छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक पॉली बैग में या फिर कहीं आप कागज़ में लपेट कर आप रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपके घर में हवन होता है तो उसमें आप ये तुलसी जी की काष्ठ भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारी लकड़ियाँ भी और भी इनकी पवित्रता बढ़ जाती है।
और मैंने बताया तुलसी जी के जब अग्नि से जब धुआं निकलता है तो हमारे जितने भी पुण्य हैं वो बढ़ जाते हैं और हमारे अंदर के जितने भी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ते हैं। जय श्री राधे।